देखिए, म्युनिसिपल विभाग के खिलाफ प्रदर्शन आज नहीं, म्युनिसिपल विभाग के खिलाफ प्रदर्शन पिछले सालों से 2 सालों से चल रहा है। म्युनिसिपल विभाग के खिलाफ एक कंप्लेन होती है जो 2005 और 2006 में की जाती है। 2009 में की जाती है और ये कंप्लेन ये है, ये देखिए 11/9/2009 और 25/2/2010 को एक कंप्लेन होती है। सिविल में ये कोर्ट में है, फाइल नंबर है 57 सिविल, और इसका आर्डर जो है वो 15/9/2017 को होता है। ये 25 पेज का एक आर्डर है जो यहाँ पर जो उस समय जज थे उन्होंने ये आर्डर दिया और म्युनिसिपल कमेटी को रिस्टेन कर दिया परमानेंट, और ये कहा गया कि 10 किलोमीटर एरिया के अंदर कहीं पे भी कचरे की डंपिंग नहीं होगी, कचरे का कोई प्लांट नहीं लगाया जाएगा। और ये आर्डर उस समय के जो यहाँ पे जज थे उन्होंने दिया। एक ही आर्डर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट राजौरी का। दूसरा आर्डर ये जो मेरे हाथों में है, ये ज़मीन है, ये खसला नंबर 117, खसला नंबर 118, खसला नंबर 118/1 है। ये ज़मीन है बोलाराम और नरेश कुमार की, और उसके बाद ये केस जो है 2021 में दायर किया था, और उसके बाद राजौरी में केस चलता रहा। और जब हम जम्मू गए और जम्मू से हाई कोर्ट में 30/10/2024 को ये आर्डर हुआ, जिसमें ये रिस्टेन आर्डर है। म्युनिसिपल कमेटी के साथ साथ बाकी जो विभाग थे उनको रिस्टेन कर दिया, और जो मालिक थे उन्हें ये कहा गया कि आप अपनी ज़मीन पे जा सकते हो। इस आर्डर के ये 2 आर्डर होने के बावजूद म्युनिसिपल विभाग इन दोनों आर्डरों की को नज़रअंदाज कर रहा है और कोर्ट की वायलेशन कर रहा है। और उसके बाद भी राजौरी शहर के अंदर कचरा, भारी जो कचरा है वो यहाँ पर जो है फेंका जा रहा है। और ये सलानी देखिए, बेला बस स्टैंड जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ देखिए, जवाहर नगर का एरिया देखिए, महाजन पैलेस के पास देखिए, आप मुरादपुर चले जाएं, आप बथूनी के इलाके में चले जाएं, कल्लर के इलाके में चले जाएं, जहाँ दिल करता है रात के अंधेरे में ये गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ पे कचरा फेंक देती हैं। हमारी 2 नदियाँ हैं जिसे हम धराली रिवर और सुक्तो रिवर कहते हैं, इन नदियों को भी यहाँ पर प्रदूषित जो है वो किया जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि यहाँ पर सुशील बजरंगी जो सोशल वर्कर हैं उन्होंने उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, भूख हड़ताल की थी। उसके बाद 61.80 लाख रुपए का जुर्माना म्युनिसिपल विभाग को हुआ था, जो आज दिन तक जो है वो नहीं भरा गया। हमारा राजौरी के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल विभाग सोया हुआ है। उसके बाद बात करें अगर यहाँ बेला बस स्टैंड की, तो यहाँ काफी रिहायशी इलाका है। क्या आप मानते हैं कि कंसर्न विभाग जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ देखिए, रिहायशी इलाके की आप बात छोड़िए, मालकीना जमीन है, किसी की जमीन है, किसी की जमीन घर है साथ में। मैं आपको वही बता रहा हूँ, किसी की जमीन पे ऊपर आप कचरा डाल रहे हो। दूसरा, ये आपने बेला बस स्टैंड बनाया, बस स्टैंड के अंदर अब हर दिन में अगर बात करें तो कम से कम 5,000 से ज़्यादा लोग यहाँ आते जाते हैं। और इसके साथ साथ इसको गांधीनगर का एरिया कहते हैं। इसी के साथ साथ दरिया के उस पार अगर बात करें तो हमारी भारतीय सेना की यहाँ पर फौज है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर मेरे पीछे देखिए तो ये जो गाड़ियाँ लगी हैं, यहाँ पर कितना मक्खी है, कितना मच्छर है। यहाँ पर डेंगू जो है वो फैल सकता है, यहाँ पर कई बीमारियाँ फैल सकती हैं। ये कचरा जो है, ये GMC से कचरा भी यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पे डंपिंग की जाती है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ लोग भी रहते हैं, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। उनकी जान के साथ ये म्युनिसिपल विभाग ही नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खिलवाड़ कर रही है। अगर शहर वासी जो हैं वो अगर आज भी जागेंगे नहीं तो आने वाली जो नस्लें हैं वो हमारी तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। हम ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स से ज़्यादा तो खतरनाक ये चीज़ है। इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस कचरे के बीच में आप देखिए कितना कूड़ा करकट है। यहाँ पे लोगों के घरों से कचरा उठा के जब म्युनिसिपल विभाग वाले यहाँ आते हैं वो कहीं ना कहीं फेंक दे जाते हैं। इस नदी नालों के बीच में हम मुझे आज भी याद है, आज 10 साल पहले हम इसी नदी के बीच में नहाया करते थे। इसी नदी का लोग जो है वो पानी अपने घरों में पीते थे। यहाँ पर कितने डगवेल हैं। तो जब इस नदी का जो है जल प्रदूषित होगा तो यहाँ पे कौन पिएगा। आज तो यहाँ पे कोई नहाता भी नहीं है। यहाँ पे कितना कूड़ा करकट यहाँ पे डाला जाता है। आप देखिए, पिछले 3 महीने से लगातार यहाँ पे कूड़ा करकट डंपिंग किया जाता है। हमने कई बार आवाज़ उठाई, कई बार हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन म्युनिसिपल विभाग टस से मस नहीं हुआ। यहाँ पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि इन अधिकारियों को लोगों की जान की फिक्र नहीं है, सिर्फ अपनी जेब की फिक्र है, क्योंकि ये सिर्फ जेबें गर्म करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। आप देखिए, यहाँ पर कितना कुछ घोटाले चल रहे हैं, लेकिन इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं। मेरी माननीय उपराज्यपाल LG मनोज सिन्हा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पोल्यूशन कंट्रोल विभाग और तमाम फिशरी विभाग के साथ साथ जितने भी हमारे विभाग हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम इन लोगों के ऊपर भी शिकंजा जो है वो कसा जाना चाहिए। मेरी ट्रैवल एजेंसी है, तो हम लोगों को बड़ा तंग किया जा रहा है। रीज़न्स ये है कि ये जो पूरा इधर इन्होंने गंदगी रखी हुई है, हॉस्पिटल की डंपिंग है वो भी इधर है, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नहीं आती। ये भी इन्होंने डंपिंग की हुई है, इधर झुग्गी वाले लोग भी बसाए हुए हैं। अब इन्होंने बोला स्टैंड हमारे सारे बेले में आए। स्टैंड आने के बावजूद अब बेले में इधर कचरा सारा गंद इकट्ठा करके रख दिया इन्होंने। कम से कम 1 लाख पैसेंजर जो है यहाँ से बैठ के जाता है।
ये जो बेला है ये रजौरी का दिल है। जो बस स्टैंड होता है वो हार्ट होता है। तो इस बस स्टैंड के अंदर उन्होंने ये काम किया है कि पूरा आप इधर दिखा सकते हो, पूरी कचरे की गाड़ी है, किसी पे नंबर प्लेट नहीं है। रात को हम अपनी इधर गाड़ी नहीं लगा के जा सकते। पहले आपका स्टैंड कहाँ पे था ये? हमारा स्टैंड था ऊपर खच्चर ग्राउंड। वहाँ ट्रैफिक कंजेशन की वजह से आपको यहाँ shift हमें किया यहाँ पे गया। शिफ्ट कर दिया। अब शिफ्ट करने के बाद इस टाइम इस जगह पे आप ये हालत देख सकते हो, इतनी गंदगी है कि मैं इस टाइम आपको बाइट भी नहीं दे पा रहा हूँ। मुंह खोलने का दिल नहीं करता बंदे को। इधर सबसे ज्यादा गंद डाला हुआ है। मैं तो बोल रहा हूँ कोरोना वायरस से घातक है ये। हॉस्पिटल का गंद इन्होंने इधर डाला हुआ है। पूरे स्टैंड को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। आप उधर कैमरा दिखा सकते हो। उधर ये आए हुए हैं जुगी वाले लोग, इन्होंने ये किया हुआ है कि ये दिन रात को गंदी गंदी गालियां देते हैं। हमारे सामने पैसेंजर क्या बैठते हैं। अपील करेंगे आप जिला प्रशासन राज्य जिला प्रशासन से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अपील है कि इनको कहीं और शिफ्ट करें और इसके लिए कोई जगह रखें। जो हॉस्पिटल का गंद है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नहीं आता, इसको जो उनके नियम में आता है वहाँ पे रखें और कम से कम इतना कर दें कि जहाँ से पैसेंजर आराम से बैठ के जा सके। पूरी पब्लिक और पूरा बेला डिस्टर्ब हुआ है। पूरी दुनिया लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं और अब ये लोग आराम से बोल रहे हैं मे भी कल ऐसा हो सकता है ये रोडों पे आ सकते हैं, क्योंकि लोगों के घर हैं, सोसाइटी है, लोग रहते हैं इधर, तो इस गंद में सरवाइव नहीं कर सकते ये लोग। चौहान है। हमारा यही कहना है कि सुबह से 300-400 लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी आवाज़ बुलंद करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने म्यूनसिपलिटी वालों की इतनी नेग्लिजेंसी है कि इन्होंने जितना भी गंद है डिस्ट्रिक्ट रजौरी का पूरा यहाँ पे इकट्ठा करके रखा बस स्टैंड में। हमारा यही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले तो गाड़ियाँ हमारी यहाँ पे पूरी थाना मंडी, शादरा शरीफ, दरहाल, बुदल, बकोरी जितनी भी गाड़ियाँ वो सारी यहाँ पे शिफ्ट की यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने 1 महीने के बाद यहाँ पे गंद डालना शुरू कर दिया, जबकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये किसी की हम नाम नहीं जानते उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके ऊपर ये गंद डाल रहे हैं। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए और डीसी साहब को इसके ऊपर थोड़ा देखना चाहिए, म्यूनसिपलिटी वालों को, कि ये गंद जो है इधर ना डालें। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल है, इसकी वजह से हमारी गाड़ियों में पैसेंजर भी नहीं बैठ सकते और हमें भी बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे होटल हैं, लोगों के घर हैं, इसलिए डीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब के से कि इसको कहीं अलग जगह पे रखा जाए, फेंका जाए जहाँ पे इसकी। यहाँ पे तो बस स्टैंड में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होती है और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत मुश्किल है, यहाँ पे रुकना मुश्किल है हमारा। या तो हमारा स्टैंड जो है वो वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, अगर स्टैंड शिफ्ट नहीं कर सकते, इधर रखना चाहते हैं तो फिर इस गंद को उठाया जाए। दोनों में से एक काम किया जाए, हमारी रिक्वेस्ट है।